शादी से पहले फिर भी इतना प्यार हुआ, शादी के बाद एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे और उनकी याद आते ही आंखें बरस जाती है। दादी की। अरमान दादी के आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं हूं ना स्वीट हार्ट आपके साथ। और दादी मुस्कुरा दी। अरमान, क्या पता वह लड़की किसी और को पसंद करती हो। दादी, मैंने उसकी पूरी कुंडली चेक कर लिया है प्रीति से। उसकी मम्मी पापा से मिलने वाली हूँ। पहले घर में तेरे डैड और मॉम से बात करते हैं, फिर बात कर आगे बढ़ाएंगे। अरमान, दादी आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस लड़की से शादी भी कर सकता हूँ स्वीट हार्ट। दादी, तुम्हें एक दिन मेरे इस फैसले पर गर्व होगा। बहुत अच्छी लड़की है समीरा। अरमान दादी के गोद में सिर रखकर बैठ गया और दादी से पूछा, आप घर कब चलेंगे? मुझे वहाँ आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। दादी, कल शाम को चलेंगे। जाओ तुम खाना खा लो, मुझे सोने दो। अरमान दादी को लिटाकर चादर उड़ा देता है और कमरे से बाहर निकल गया। दादी सुबह उठकर नाश्ता करने सबके साथ बैठकर बातें करने लगी और प्रीति से कहने लगी, समीरा कहाँ चली गई है? आज दिख नहीं रही है मुझे। दवा कौन खिलाएगा? आप नाश्ता तो फिनिश करिए पहले। आपकी सेवा में समीरा हाजिर है। दादी, मैं तो सोच रही थी तुम मुझसे तंग आकर भाग गई हो अपने घर। अपने काम से नहीं भागती नानी डियर। जो काम अपने हाथ में लेती हूँ उसे अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ मैं। दादी की दवा का डिब्बा लाकर उन्हें पहले जूस पीने के लिए देती है और कहती है, यह फिनिश करिए और दवा लीजिए। दादी, यहाँ तो मेरा ख्याल रख लिया और मेरे घर में कौन ख्याल रखेगा तुम्हारी तरह। और उनकी आंखें नम हो गई। समीरा आपके लल्ला है ना आपका ख्याल रखने के लिए। तभी प्रीति कहती है, भाई के सामने इस नाम से उन्हें कभी मत बुलाना, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएंगे। बुआ समीरा, नाश्ता कर लो, बैठो ना, मैं नाश्ता करके आई हूँ आंटी। बुआ उठकर अपने रूम में चली गई और दादी को लेकर समीरा उनके रूम में। प्रीति ने कहा, मैं मम्मी को लेकर मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना है क्या तुम लोगों के लिए? समीरा ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, तू जल्दी आना। दादी के पास बैठ गई समीरा और कहने लगी, आप फिर कब आएंगे नानी यहाँ पर? ना जाने कब मिलना होगा आपसे। और उदास हो गई। दादी, बहुत जल्दी मिलने आऊँगी, सीधा तुम्हारे घर में। उदास नहीं हो, मुझे खुद तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। शाम को दादी अपने घर चली जाती है। अरमान लेने आता है और लेकर चले जाता है। 1 महीने बाद समीरा शाम को अपने घर में सबके लिए चाय बना रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। समीरा की छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और आप कौन हैं? किससे मिलना है? सामने एक हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देखकर ऐश्वर्या ने कहा। अंदर से समीरा ने कहा, कौन है ऐश्वर्या? दादी सामने आ गई और कहती है, हम हैं। समीरा को आवाज़ सुनकर लगा कोई जानी पहचानी सी है और आकर दादी को देखकर गले लग जाती है। अंदर आओ ना आप। उनको अंदर लेकर आई और अपने मम्मी से मिलवाया। यह मेरी मम्मी है और मम्मी यह प्रीति की नानी है। उसके मम्मी ने कहा, बैठिए जी। समीरा, यह मेरी छोटी बहन ऐश्वर्या है नानी जी। और ऐश्वर्या, यह नानी जी के पोते हैं अरमान जी। सब बैठ गए और समीरा ने पानी लाकर दिए। सबको चाय नाश्ता लेकर आई और बोली, लीजिए आप सब। दादी समीरा की मम्मी से कहा, दरअसल मैं अपने पोते के लिए आपकी बेटी समीरा का हाथ मांगने आई हूँ। तभी समीरा उठकर अपने रूम में चली जाती है। समीरा की मम्मी, आप लोग हम लोगों को इतना इज्जत देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरी बस 2 बेटियां हैं, समीरा और ऐश्वर्या। मेरी सबसे बड़ी दौलत वही है। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। मैं उन दोनों को एक बड़े प्यार से बेटे के जैसा पाला है। कोई भी फैसला समीरा से पूछे बिना नहीं ले सकती हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। प्रीति मेरी समीरा और ऐश्वर्या जैसी ही है। आप उनकी नानी हो, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन समीरा का फैसला मेरा फैसला होगा। दादी, आप पूछ लीजिए समीरा से, उसके बाद ही जवाब दीजिए। हम लोग आपके और समीरा की हाँ का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, हम लोग चलते हैं। जाने से पहले क्या मैं समीरा से एक बार मिल सकती हूँ अकेले में? अर्चना, समीरा की मम्मी, आप मिल सकते हो, मुझसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
दादी समीरा से मिलने उसके रूम चली जाती है और समीरा बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी पीछे से दादी ने पूछा, मेरी दोस्त किस सोच में पड़ गई है? समीरा कुछ बोलते बोलते चुप हो गई तो दादी ने कहा, बोलो, तुम्हें जो बोलना है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों दोस्त थे, दोस्त है और दोस्त रहेंगे। तुम अपना फैसला अपनी मर्जी से ले सकती हो डियर। तुम्हारी ज़िंदगी भर का फैसला है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटे। समीरा, आपसे एक बात पूछे नानी डियर? दादी, हाँ ज़रूर, एक नहीं 10 पूछो। समीरा दादी को अपने पलंग पर बिठाकर कहती है, आप लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अमीर लोग हैं, फिर मुझ जैसी गरीब परिवार की बेटी क्यों मांग रहे हो? दादी, सच कहूँ डियर समीरा, मुझे तुम पर बहुत यकीन है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड को संभाल सकती हो, इसकी परफेक्ट जीवन साथी बन सकती हो। तुमसे अच्छी लड़की मेरे अरमान को नहीं मिलेगी। दौलतमंद तो कितने ही मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो दौलत है वह उसके पास नहीं है। रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, प्यार की दौलत, लोगों को सम्मान करने की दौलत तुम में है, वह उन अमीरजादियों में नहीं है। और मेरे अरमान को तुम ही समझ सकती हो। समीरा, अरमान किसी और को पसंद करते होंगे, वह मुझ जैसी लड़की से क्यों शादी करेंगे? दादी समीरा से मिलकर अपने घर चली गई। समीरा दादी की बात को सोच रही थी कि उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई, समीरा, जी मम्मी, अर्चना, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या विचार है अरमान के बारे में? तुम जो बोलोगी मुझे वही स्वीकार है। समीरा चुपचाप से नीचे किए हुए बैठी हुई है कि मम्मी को क्या जवाब दूँ। ऐश्वर्या, मम्मी, अगर समीरा तैयार नहीं है तो मैं कर लूँगी अरमान से शादी। और अर्चना दोनों उसके मुंह को देखकर, क्या ऐश्वर्या इतना खूबसूरत लाजवाब हीरो, सबसे बड़ी बात अमीर ज़्यादा हैं, इतने सारे गुण, वह भी एक ही लड़के में मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं तो तैयार हूँ, आप दादी को फ़ोन लगाकर बोल दो ऐश्वर्या तैयार है। तुझे बड़ी समाज है समीरा, बड़ी दौलत चाहिए मैडम जी को। और ऐश्वर्या के कान पकड़ते हुए, चलो आज शाम का खाना तुम बनाओगी, शादी से पहले खाना बनाना सीख लो। ऐश्वर्या, अरमान के यहाँ सबके लिए नौकर है, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और माँ बेटे हंसने लगते हैं। अरमान का घर। दादी, अरमान और उसकी फैमिली साथ में मिलकर खाना खाने बैठे हैं तो सीमा ने जैन से कहा, अनीता की बहन से एंगेजमेंट कर देते हैं अरमान की इसी हफ्ते। जैन अरमान और अपने माँ से कहते हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है? दादी, मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ, अरमान के लिए मैंने एक लड़की वालों से बात कर ली है, बहुत सुंदर, सुशील, समझदार है। अनीता, उसके पापा का क्या बिजनेस है? दादी, उसके पापा नहीं हैं और मम्मी सरकारी स्कूल में टीचर है, 2 बहनें हैं और कोई नहीं है उनके परिवार में। अनीता, उसकी कोई स्टेटस नहीं है, हमारे बराबर की तो होनी चाहिए। दादी, किसी के स्टेटस उसकी दौलत से नहीं नापना चाहिए, उसके संस्कार का स्टेटस तुमसे बहुत अच्छा है। तुम कौन होती हो यह सवाल करने वाली? अरमान को पसंद है और मुझे पसंद है, वह आकर सबका दिल जीत लेगी, मैं जानती हूँ। सीमा, आप बात करिए उनसे, कब एंगेजमेंट करेंगे? दादी, अभी लड़की की मम्मी ने हाँ नहीं कहा है। 1 हफ्ते बाद दादी ने अर्चना को फ़ोन किया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। जी माँ, मैं चाहती हूँ एक बार अरमान और समीरा मिलकर बात कर ले, फिर मेरी तरफ से हाँ ही है। दादी, ठीक है, अरमान को कह देती हूँ समीरा से आज ही मिलकर बात कर ले। अरमान और समीरा एक होटल में मिलते हैं शाम को 6 बजे। अरमान ने टेबल बुक किया और आकर बैठ गया। समीरा अभी नहीं आई है। अपने मोबाइल से दादी को फ़ोन में बात करते हुए कहता है, क्या स्वीट हार्ट, मैंने आज तक किसी लड़की का इंतज़ार नहीं किया। लड़कियां मेरे इंतज़ार में रहती थी सुबह से शाम तक। आज पहली बार आपके कारण किसी का वेट कर रहा हूँ। उसी समय होटल में एक लड़की की एंट्री होती है और अरमान ने नज़र उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। समीरा अरमान के नज़दीक आकर दूसरे तरफ बैठ गई और कहती है, सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। अरमान, कोई बात नहीं, आप आ गए यही बहुत अच्छी बात है। अरमान ने पूछा समीरा से,
क्या लोगी, कॉफ़ी या आइसक्रीम? समीरा, जी सिर्फ पानी और कुछ नहीं चाहिए। अंदर से घबराहट हो रही थी समीरा को। पहली बार वह किसी लड़के से अकेले मिलने आई थी। अरमान, लीजिए, यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। समीरा, जी आपसे एक बात पूछूं, आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हैं? आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? अरमान, सच कहूँ आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे सच बोलना अच्छा लगता है, मुझे सच सुनना पसंद है। अरमान, तो सुनिए, मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आपसे प्यार करता हूँ। मुझे तो यह सोच कर ही अजीब लगता है किसी एक के होकर रहना ज़िंदगी भर कैसे रह लेते हैं लोग। समीरा, फिर आप शादी क्यों कर रहे हैं? ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? मैं चलती हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। ओके। अरमान, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करना हो करिएगा। अरमान, मेरी दादी मेरी जान है, मेरे घर में मेरी माँ है, भाभी है, इतने सारे नौकर हैं, लेकिन मेरी दादी को कोई नहीं संभाल पाए, सिर्फ मेरे सिवा। मैं दिन रात अपनी दादी की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन जब से आप मेरी दादी को मंदिर में मिली हैं, मेरी दादी आपकी दीवानी हो गई है। उनको सिर्फ आप चाहिए। उनका नज़रिया है कि आप दादी को और मुझे संभाल सकती हो। बस उनके लिए ही मैंने हाँ कहा है। अगर मैंने आपसे शादी नहीं किया तो मेरी दादी पता नहीं क्या करेंगी।